Hello friends, good morning. Thank you for seeing my video and special thanks to members for joining my channel. As a token of thanks, ये वीडियो आप लोगों के लिए पहले रिलीज किया जाएगा. So welcome everyone to Nifty 500 market risk and option समाचार discussion with SD. And मैं हूं SD शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट. ये जो वीडियो है, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी 500, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट रिस्क एज वेल एज ऑप्शन समाचार के बारे में. बट पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, किसी का सुन के ट्रेड करना इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं. दैट इज वेरी बैड. दैट इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू लूज योर मनी. तो मैं जरूर एज अ वीडियो मेकर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वीडियो आपको हेल्प हो रहा है, पर डायरेक्टली सुन के ही जंप मत कीजिए. खुद एक एनालॉजी कीजिए, कोई एक लॉजिक होगा जिसके बेसिस पे आप ये इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हो. लुक एट दैट. सो ये जो वीडियो है, ये मेरा वीडियो लॉग है. इन एडिशन टू ये कि ये जो मेरा सेटअप है, ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको ये वीडियो बेनिफिट होने वाला है, साथ में आई थिंक जनरल पब्लिक को भी. बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली गोइंग टू टेक अ लुक एट निफ्टी. थोड़ा निफ्टी को देखेंगे और निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू इंडिकेटर्स. कुछ स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर्स है मेरे जो मैं अप्लाई करूंगा. सो अंडर क्या, एच डी रेनबो V1 जो रेगुलर देखते हैं, आप जानते हैं. दिस विल ब्रिंग एसेट मास्टर जो ऑलरेडी लगा हुआ है. इसके साथ हम लोग अप्लाई करेंगे एच डी रेनबो V2. V2 के अंडर चूज करेंगे रिस्क मास्टर एंड साइज भी V2 का बड़ा कर देंगे, अप्लाई. And we will use HD rainbow wave option. And in addition to this three, we will use HD RSI X. पहले सबको ऑफ कर देंगे. नीचे आप लोगों को दिख रहा है RSI X. This is my specialized modified RSI that helps me to take trades. अब क्या हो रहा है यहां पे, एसेट मास्टर. सबसे पहले मैं देखूंगा ओवरऑल मार्केट रिस्क. ये आप लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं. ये ओवरऑल मार्केट रिस्क हमें आइडिया लगाता है कि व्हाट इज द पिक्चर दैट इज गोइंग ऑन. सो ये देखने के लिए हमें चाहिए रिस्क मास्टर. और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वीकली चार्ट. यहां पे क्या चीज मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, वी आर क्लोज टू अ रिसेशन टर्न अराउंड पॉइंट. एग्जैक्ट टिपिंग पॉइंट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट हम लोग इक्विटी से ओवरऑल निकल चुके हैं. जो लोग भी मेरा वन गुड ट्रेड मॉडल फॉलो कर रहे हैं इन सितंबर 2024 एंड दिसंबर 2024, we are broadly no longer bullish on Indian equity. Structurally we are bearish, or at this point we have squared off. I've taken some shorts और future और भी short ही लग रहा है मुझे. If this recession now, exact these things, exact point cannot be because every time the crisis का nature अलग होता है. जैसे इस टाइप का क्राइसिस का नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम कोविड-19, इज डिफरेंट फ्रॉम मॉर्गेज बबल. सो इट डिफर्स फ्रॉम कैसे मार्केट का बिहेवियर होगा. बट आई थिंक वी हैव एंटर्ड अ प्रीटी बैड फेज in terms of Indian market as well as many markets across the world. However, this time situation alag hai. Some markets can outperform like US markets, and within US markets certain stocks. बट ओवरऑल अगर ब्रॉडली देखो तो क्लियरली रिस्क मास्टर जो है वो दिखा रहा है कि ड्रॉडाउन रिस्क एंड अदर्स आर राइजिंग. ये ओवरऑल मार्केट का बताता है और ज्यादा वोलेटाइल है. 1 2 3 4 बीच का जो तीन, शॉर्ट टर्म टर्मोइल रिस्क, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म. सो बेसिकली ये रिस्क का जो टर्मोइल ये सेफ दिखा रहा है, विच इज गुड. बट इंडिया रिस्क मीटर इज एलिवेटेड इन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स. अब हम लोग, मैं थोड़ा बाहर का विंडो खोल दिया हूं. इट इज अ ब्यूटीफुल विंटर मॉर्निंग, सो आई वुड लाइक टू हैव दिस. सो अगर कोई बाहर से साउंड आ रहा है, माइंड मत कीजिए, इग्नोर कीजिए. तो यहाँ पे एच डी रेनबो रिस्क मास्टर के अंदर अब डेली चार्ट में जब जा रहा है, दिख रहा है कि फ्लैश रेड वार्निंग्स आ रहा है. काफी दिनों से हाईलाइट कर रहे हैं वोलेटिलिटी रिस्क राइजिंग.
राइजिंग रिस्क रेट, रिस्क राइजिंग रैपिडली, मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी यूएस में भी रिस्क राइजिंग, सिग्निफिकेंट वार्निंग आ रहा है फ्रॉम द रिस्क मास्टर। और जब 125 एकदम शॉर्ट टर्म में चले गए, देन इट इज फुल्ली रेड लाइक लास्ट टाइम। सो इंडिया वोलेटिलिटी हाई, overall equity market risk high, recession risk is close to the tipping point. This is the time is not best not to go for equity long charts, especially जब हमें clearly दिख रहा है in the weekly chart with the asset master कि निफ्टी is not in bullish phase। ये रहे निफ्टी का चार्ट। आई हैव बीन वार्निंग फॉर सो लॉन्ग नाउ, जहां से टॉप हो रहा था वहीं से मेरा वार्निंग आ रहा था, एंड दिस इज नॉट हेल्दी, दिस इज अ बैड पिक्चर। और प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो करंटली देखिए, प्रोबेबिलिटी देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रॉइंग्स इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने ड्रॉ किया एंड इसके बाद ये सारे फ्लैट लाइंस का मुझे ड्रॉइंग करना पड़ेगा टू लुक एट द प्रोबेबिलिटीज। ये रहा और एक फ्लैट लाइन, जितना लंबा फ्लैट लाइन है उतना ही स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए। आई कैन सी हियर इज सम, बट अगर सच में सुपर स्ट्रॉन्ग देखा जाए जो कौन सा लेवल है, देन वी कैन लुक रियर फॉर कि ये जो सॉरी लेवल एंड जोन चालू हो रहा है, this is the actual strong support, and that will mean nifty around 17 to 18k, and which is pretty bad at this point. People will not be prepared for this kind of drawdown, and but this is a probability। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पे पहुंचेगा, बट ऐसा भी कोई कह नहीं पाएगा यहां पे नहीं पहुंच सकता, जैसा हम लोग नहीं कह सकते कि ये पहुंचेगा इस लेवल पे। सिमिलरली ओपोनेंट पार्टी मींस द बुल्स भी नहीं कह सकते कि ये नहीं पहुंचेगा कोई। दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग पाथ, अगर एक जनरल पाथ का अंडरस्टैंडिंग जब रहता है, देन वी कैन फ्लो विद द मार्केट। एम्प्टी लाइन एक सपोर्ट करता है, so mark I'll make it a different color so it can go for say, और चलो ब्लैक, ब्लैक दिख जाएगा। so it came to empty line, went up, there is a possibility it went to empty line, took resistance and fell, went up, took resistance and broken lower। स्लैंटिंग जोन से अगर ब्रेक हो रहा है, स्लैंटिंग मतलब फ्लैट जो लाइन है उस साइड से ब्रेक हो रहा है, मतलब बिगर डिक्लाइन इज पॉसिबल। आप अगर डेली चार्ट देखेंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, डिफरेंट चीज पॉसिबल है। ये खत्म नहीं हुआ पाथ ड्रॉइंग। पाथ ऐसा भी हो सकता है, इट केम आउट विद द ट्रम्प इनॉग्रेशन, इट ब्रेक्स, एनीथिंग कैन हैपन। अगर जब हम लोग पाथ ड्रॉइंग कर रहे हैं, देयर आर मेनी 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 पॉसिबिलिटीज। नाउ जैसे मार्केट आगे बढ़ता है, मैं देखता हूं किस तरफ ये प्रोबेबिलिटी, कौन सा प्रोबेबिलिस्टिक पाथ ये फॉलो कर रहा है। और करंट प्रोबेबिलिटी का मैं रीडिंग देखो तो कंसोलिडेशन होने का चांस 36%, सेल ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी 50%, और बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 25%। एंड 12 में से 9 फैक्टर, इफ आई लेट्स मेक इट लार्ज, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 12 में से 9 फैक्टर रिमेन्स टुवर्ड्स bearish, only 3 factor is bullish, so overall bearish probability paths are more likely। अब हम लोग चले जा रहे हैं डेली चार्ट में, आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा जो हम लोग वीकली चार्ट में होने का पॉसिबिलिटी बोले, वो आपको डेली चार्ट में होते हुए दिखे। ड्रॉइंग हटा दिए, अब देखिए डेली चार्ट में उसी टाइप का ब्रेकडाउन हुआ, एंड इट केम डाउन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लैट लाइन, आया नहीं, and after that correction, a sort of double top, not exactly a beautiful one, but a sort of double top was created। From there again nifty bounced back and now breaking,
At this point, there exist many probability paths. It could be like, as I suppose, Trump inauguration and budget, there is a definitely path to the upside. It is possible. It's not impossible. It is very much possible. However, we'll have to remain aware. There are also path possibilities that it went up slightly and then breaking lower. That is also a possible path. At this point, let's look at the probability. 36% chance ki range rahega. What is the range probability? So a range could be like drop towards the empty line, red empty line, and it can continue like this. So this will be a range. Range probability दिखा रहा है 36%. Sell trade, ये drop probability का chance around 64%. And अभी at this point, buying probability को जीतने का probability का chance is close to 0%. So situation is not well in terms of equity market. There are times जब आप participate नहीं करेंगे, if you are only long side buyers, या तो 1/3, 1/4 ये क्वांटिटी आपका रेगुलर जो क्वांटिटी करते हैं उसका 1/3, 1/4 से पार्टिसिपेट कीजिएगा, या जो स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं, like some of the stock I'm holding, one of them is Tesla. And as per my setup, Tesla is down, but have to have a special conviction. You have to have a real conviction. What you're doing in the game, it has to be very clear. So currently the opportunity जो मुझे दिख रहा है, it is more towards the sell side, जो मैं highlight कर चुका हूं बहुत बार. ऑप्शन के लिए क्या फ्यूचर, तो हम लोग जब ये ट्रेडिंग का बात रहता है, it is best to follow the शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट. स्टॉक का जब बात हो, लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट इज द बेस्ट. बट फॉर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म चार्ट्स जनरली टेंड टू डू बेटर. नाउ शॉर्ट टर्म मतलब ज्यादा नहीं. फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग अराउंड 2 hours is a good chart. So 2-hour chart, what we can see, it is breaking lower. It is a clear Nifty 125 minutes chart clearly breaking lower. क्या मैंने हाईलाइट किया था? 24,000, 24,800, 23,800, 23,700, ये सब जगह का जो ऑप्शन है, those are relatively safe for selling. मतलब हम लोग अभी क्या बना रहे थे? क्रेडिट स्प्रेड, कॉल बेच के कमाने की कोशिश चल रहा है. सो बेसिकली हम लोग कॉल बेचे हैं, एंड उसके लिए अभी अगर जो कोई ट्रेल करेगा, करंट पॉइंट ऑफ सेफ्टी वुड बी, आई थिंक, दो इट इज सजेस्टिंग समटाइम्स 600. ये सजेशन याद रखिएगा, दीज आर इंडिकेट. हम लोग रूल फॉलो करते हैं, क्लास में रूल याद रखिएगा. तो ये जो पर्पल लाइन आपको दिख रहा है एंड अदरवाइज ये जो ऑरेंज, यहीं पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग का या तो कैंडल का टॉप इसी के ऊपर पसंद करते हैं. The closest anyone will get to, which is not recommended but riskiest, will top or bottom of the previous candle. That means 23,500 का जो है उसका भी हम लोग ऑप्शन में सेल कर सकते हैं. But that will be a bit on the risky side. Better not to be done. To be done के लिए जो रूल है हम लोग का, which are more safety is the first concern here rather than the higher premiums. एंड एज पर क्रेडिट स्प्रेड हम लोग का स्ट्रेटेजी इसी दिन से हम लोग कॉल बेचते हुए आ रहे हैं, एंड सारे के सारे ट्रेड हैज टर्न्ड इनटू प्रॉफिट्स. नाउ विल टेक अ लुक एट व्हाट्स गोइंग ऑन थ्रू द डेबिट स्प्रेड. डेबिट स्प्रेड में चल रहा है ऑफ कोर्स बियर स्प्रेड का ही ऑप्शन चल रहा है. एक का लंबा चल के प्रॉफिट बुक हुआ, देन फिर से चालू हुआ है फ्राइडे का दिन से फिर से ऑप्शन का बियर स्प्रेड चालू हुआ है. तीनों का तीन बियर स्प्रेड इज ऑन. एक का सिग्नल मिलता है ऊपर का भालू से, एक का सिग्नल मिलता है नीचे का डायमंड से, एंड और एक का सिग्नल दिखता है कि नीचे का जो SDRSI एक्स है. इफ यू सिलेक्ट ऑप्शन,
देन द बैकग्राउंड कलर जो रहेगा दैट इज द इंडिकेटिव कि कौन सा ऑप्शन लेना है। तो चारों तरफ बियर स्प्रेड का ही मतलब सेलिंग करके गेम खेलने का ही बात चल रहा है। बट वंस अगेन किसी का सुन के मत ट्रेड कीजिएगा। ये ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, दीज आर वेरी रिस्की गेम, वेरी रिस्की गेम। आप सबको सूट नहीं करता। सो अपने पैसे खोने से अच्छा है कि दूसरा प्रॉपर जगह पे लगाए, तो कम से कम फिक्स डिपॉजिट में भी लगा दे। इट विल बी बेटर देन लूजिंग आउट बिग। लर्निंग के टाइम थोड़ा लॉस होगा, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। बट बिग लॉस करने से, इफ यू आर इनटू एन एग्रेसिव बिग लूजर, सीरियल लूजर, यू शुड स्टॉप। सो ये रहा हम मेरा स्ट्रेटेजी, मैं जिस हिसाब से काम कर रहा हूं। सो ओवरऑल दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट द मार्केट and this is how I'm placed in Nifty. Now I'll take a quick look at the Bank Nifty. Not a super liking of mine, मेरा उतना पसंद का काउंटर है नहीं। It is also very bearish. Last time हम लोग डिस्कस किए थे कि बैंक निफ्टी इज मोर bearish. बैंक निफ्टी ज्यादा bearish है कंपेयर टू निफ्टी। फ्लैट लाइन टूट चुका है, इट इज गोइंग टू ड्रॉप। बीच बीच में रुकावट आएगा ये छोटा छोटा फ्लैट लाइन से, बट इतना बड़ा फ्लैट लाइन टूटा मतलब नाउ बैंक निफ्टी कुड बी, वीकली चार्ट से और क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सा लेवल कुड बी सुटेबल दैट बैंक निफ्टी इज टारगेटिंग। यस, ये रहे फ्लैट लाइन। सो 47,000 ये हम लोग हाईलाइट किए थे, एंड ऊपर का जो फ्लैट लाइन 49,400 ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। So एक तरफ what we have 47,700 area as will be likely to be future support, whereas 49,400 area or 500 area will act as strong resistance going forward. And ये probability path is possible. Let me show you this slightly. ये तोड़ना मतलब closing wise slightly टूटा then falls कम बैक, क्योंकि ये फ्लैट लाइन अगर आप लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे इट विल कम टुवर्ड्स हियर, और इट कैन बी दिस फ्लैट लाइन, दिस फ्लैट लाइन, दिस, and then break high. This is a very good scenario for the bulls. However, this is थोड़ा optimistic है क्योंकि less of asset risk, एसेट मास्टर को लाते हैं। बायर्स का जीतने का चांस एट दिस पॉइंट 21%, इवन इन वीकली चार्ट। तो एक प्रोबेबिलिस्टिक पाथ दैट इज मोर लाइकली दिखा रहा है, दैट इज ड्रॉप अप, एंड देयर इज अ रिस्क कि ये स्लैंटिंग जोन से ब्रेक डाउन हो। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, या तो ये स्लैंटिंग जोन से ब्रेक डाउन हो जाए, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो अभी सिचुएशन जो है विद द बैकग्राउंड, इट इज नॉट अ हेल्दी पिक्चर फॉर द बुल्स। सो माय रिकमेंडेशन विल बी फॉर द लॉन्ग साइड, आइदर यू स्टे आउटसाइड द गेम even in stocks, or cut down your participation by 1/4। एंड जो लोग मेरा रिसेशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, यू नो वी हैव एंटर्ड इन जुलाई 2022 and we have exited the market in September and December 2024. Now we are holding tight and sell signal भी आया है लॉन्ग टर्म। सो थोड़ा बहुत डाउन साइड तो खेलने का मैं खेलना, आई एम गोइंग टू प्ले द डाउन साइड अ बिट, क्योंकि सेल ऑफ चल रहा है। तो सेलिंग का साइड दैट कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ गेम, लाइक कैश स्टॉक से हटके या म्यूचुअल फंड के हटके जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डाउनसाइड प्ले गेम। सो इसीलिए मल्टी एसेट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, यू कैन ज्वाइन मी विथ Rainbow or this global macro classes, and we are going to have a rocking time. So best wishes from my side to all of you. Thank you so much for watching this video, and as always, happy trading.